बोलो हुई माता की जय हो। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं और ननंद मिट्टी लाने जंगल गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर साहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से साहू का एक बच्चा मर गया। साहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधा लो। तो सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु सबसे छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख न बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन के बाद ही मर जाता। एक दिन सासू ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम सुराही गाय की सेवा करो। सुरही गायें श्याऊ माता की भाईली है। अगर श्याऊ माता तेरी कोख खोल देगी तो तेरे बच्चे भी जी जाएंगे। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गाय के उठने से पहले ही वह चारा रख देती थी। एक दिन की बात है कि गाय ने सोचा, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। अगले दिन गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की छोटे बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि करती है और चारा रखती है। तो अगले दिन उसने कहा, जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, हे गौ माता, श्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और मेरी कोख बांध रखी है, उससे मेरी कोख खुलवा दे। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो श्याऊ माता से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास छोटी बहू को लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप उनको मारने लगा। तब साहूकार की छोटी बहू ने सांप को मार दिया और डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की छोटी बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है, तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है। तब छोटी बहू ने कहा, 7 समुंदर पार श्याऊ माता रहती है, मुझे तुम उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने छोटी बहू और सुरही गाय को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता सुरही गाय को देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों के बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही गाय के कहने पर छोटी बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता छोटी बहू से प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। तब छोटी बहू बोली, हे माता, मेरा तो एक भी बेटा नहीं तो 7 कहाँ से होंगे। तब श्याऊ माता ने छोटी बहू से इसका कारण पूछा। छोटी बहू ने श्याऊ माता से कहा, पहले आप वचन दे तब मैं आपको सारी बात बता दूंगी। तब श्याऊ माता बोली, जा, तुझे वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर श्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में
तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर खुश होकर उजमण करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। तब छोटी बहू घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमण किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोना शुरू न कर दे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो जाओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने बाहर से ही चाची के घर में देखा और वापस आकर बताया कि चाची तो बहुत खुश है, वहाँ तो खूब उजमण हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी छोटी बहू के पास गई और पूछने लगी कि यह सब कैसे हुआ, हमें बता, तुमने कोख कैसे छुड़वाई। तब उसने अपनी जेठानियों से कहा कि तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली थी। अब श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे श्याऊ माता, जिस प्रकार साहूकार की छोटी बहू की कोख खोली और उस पर कृपा की, ऐसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारी संतानों की रक्षा करना। इस प्रकार से अहोई माता की कथा पूर्ण हुई। अहोई माता की जय हो।